Students, today we are going to discuss about the internal resistance of an electric cell. Right, students? So, our today's topic is internal internal resistance resistance of an electric cell of an electric cell electric cell. Right. So students, we know about resistance. What is resistance? This resistance is defined as the hindrance provided by the conductor in the flow of electric current through the conductor. मीन्स जब एक कंडक्टर से यानी चालक से जब धारा प्रवाहित तो होती है तो उस धारा के मार्ग में जो कंडक्टर है, चालक है, जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, जो रुकावट प्रदान करता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. तो ये क्या होता है? नाउ दिस internal resistance of an electric cell is the opposition offered by the electrolyte मीन्स जो सेल है उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू, by the electrolyte in the flow of electric current right, within the electric cell मीन्स जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो करंट का फ्लो का जो पाथ है उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस. Now this it is represented by स्मॉल r. इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स यूनिट इसकी जो यूनिट है, यूनिट इज ओम. इसकी यूनिट होती है ओम. जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, तो वैसे ही ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम होती है. नाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस of the electric cell depends upon the nature right
concentration and temperature of the electrolyte मीन्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर 1 द नेचर राइट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और थर्ड पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। The internal resistance of electric cell is also dependent upon the separation or the distance between the two electrodes मीन्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। मीन्स आर जो है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ सेपरेशन अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और सेपरेशन अगर कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। नाउ द इंटरनल resistance of electric cell is inversely proportional to the area of electrode dipped, जो उसमें डूबा रहता है, dipped in electrolyte मीन्स जो आपके पास में इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान रखना है। सपोज ये आपके पास में अगर एक इलेक्ट्रिक सेल है, राइट, ये मैंने इसको यहाँ पर जस्ट इस शो कर दिया है, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन इसके अंदर है सेल के अंदर, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो इसको मैंने कह दिया दिस इज इलेक्ट्रिक सेल, और ये जो है इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, और इसके अंदर ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इसके अंदर डिप किए गए हैं। तो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये आपके पास में है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए।
तो सपोज़ ये जो आपके पास में इसका जो एरिया है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये तो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स, इनका एरिया ए है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ पर जो आपका इस इलेक्ट्रिक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं आपका, सपोज ए और बी ये इलेक्ट्रोड है, या 1 और 2 आप इनको मान लो, राइट। तो यहाँ इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और दूसरा, जो आपके इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप किए गए हैं, तो ये जो डिप किए हैं तो इनका ये जो एरिया है दिस इज दी डिप्ड एरिया। इसका कितना एरिया जो है वो इसके अंदर डिप है। तो जो इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके डिप्ड एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा, समझ के रखिएगा, राइट। तो मैं इसको यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।